अरविंद रणी ने जो किया है मैं उस बात को कंडम करता हूँ। और अरविंद रणी ये ब्लैकमेल करने का काम छोड़ देना चाहिए और हमें पैसे की मांग कर कर ये सब हरकत जो कर रहा है उसकी हरकत का जवाब मैं किस माध्यम से चाहता है उस माध्यम से देने के लिए हम सक्षम हैं। और अरविंद रणी ये जो हक्कूच्युति का है 4 डीसीओं को सताया, पूरे ऑफिसरों को सता रहा है। और बाबू वाली कैसा है आपको पता है, कैसा किस हालत से बढ़ के आया है आपको मालूम है। नहीं, खरगे साहब का नाम लेने का औकात तो नहीं हो देश का। ये अपने गलतियाँ छुपाने के लिए कोई आरोप कर रहा है। मैं उन क्यों बोल रहा है तो मैं बोलता हूँ, उन्होंने 14 प्लाट सिद्धरामैया लेआउट और वैल्यू में उन्होंने ये हराज करे। ये हराज के नाम पे अपने अपने लोगों को बांट दिया। कम से कम 10-20 करोड़ रुपए का गेम था। एक ज़माना था वो आदमी को यहाँ साइकिल नहीं मिलता था तो डर के लोग नहीं देते। उन्होंने कितने लोगों को ब्लैकमेल करा, हमको ब्लैकमेल बोल रहा है। उन्होंने कितने लोगों को ब्लैकमेल करके यहाँ तक पहुँचा, वो अपने ग्रामीण में झांके देते ना। मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए लड़ रहा था, अब मैं खामोश हो गया। क्यों बोला तो मैं लड़ रहा कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। मेरे को पूरा चेयरमैन बाबू वाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। बाबू वाली जी का कहना है सर कि आप जो है ब्लैकमेल करते हैं। आपने गार्डन के काम को इलीगल उसमें एंटर करने के लिए कहा था और आपने प्लाट भी पूछा था उनको, वो नहीं दिया आपको, इसीलिए आप उनको इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है सर। और खरगे जी ने आपको एमएलसी बनाकर विदर्भ में गलत किया है, ये भी बोल रहे हैं। खरगे साहब का नाम लेने का औकात तो नहीं हो अध्यक्ष का। उन्होंने क्या बनाए, किस लिए बनाए, क्या देख के बनाए, वो सारे विदर्भ वालों को मालूम है। और जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम के ऊपर भी बहुत लोगों का बहुत खुशी महसूस करे और ये अच्छा काम कर रहे हैं। एक एमएलसी है बोल के, एमएलसी का इतना काम रहता है बोल के मालूम करे, बोल के अरली मालूम करे बोल के लोग बोल रहे हैं। ये अपने गलतियाँ छुपाने के लिए कोई आरोप कर रहा है। अगर मैं किसी गार्डन के इसमें लैंड प्लाट पूछा तो उसका मेरे को एक मेरा एप्लीकेशन दिया तो एक एप्लीकेशन का तो कॉपी दे दो, मैं देखूं। बिना बात किसी कुछ बोल दो, मैं बोलूँगा प्राइम मिनिस्टर मेरे को पैसा मांगे बोलो तो चलता है क्या? तो उसका प्रूफ नहीं है सर उनके पास? प्रूफ नहीं, मैं बोला नहीं ना उसको। अब ये आप लोग जैसे कोई भी आते मेरे पास, ये काम नहीं हो रहा साहब जरा बोलो तो बोला हूँगा, मैं कुछ तो बोला हूँगा। वो क्या है देखो करो बोल, देख करना है तो अच्छा है, सही है तो करो, तो मत छोड़ो। मेरा क्या उसमें लेना देना है। तो आप पूछे बोल रहे, ऐसा बोल रहे ना वो। मैं उन क्यों बोल रहा है तो मैं बोलता हूँ, उन्होंने 14 प्लाट सिद्धरामैया लेआउट और वैल्यू में उन्होंने ये हराज करे। ये हराज के नाम पे अपने अपने लोगों को बांट दिया उन्होंने। वो मैं क्वेश्चन करा, ऐसे क्यों बांट रहा भाई तुम? ये हराज करो, पब्लिक ज़्यादा आती है, ज़्यादा पैसा कलेक्ट होता, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, मैं बोल के ऑब्जेक्शन करा था। ऑब्जेक्शन करने की वजह से वो एक खुंदस उनके ऊपर है। और दूसरा बात, ये गए महीने में यही महीने में उन्होंने एक नोटिफिकेशन करे थे 47 CA सेट ये हराज करना बोलकर वो नोटिफिकेशन करे। वो नोटिफिकेशन करना है तो भी बूढ़ा मीटिंग में जनरल बॉडी मीटिंग में तय होना, लेकिन वो पिछले मीटिंग में कोई तय नहीं हुआ, उसका कोई इशू भी नहीं था, वो सब्जेक्ट ही नहीं था। फिर भी क्या करे, अपने आप दोनों अध्यक्ष और कमिश्नर मिलके नोटिफिकेशन करें। और नोटिफिकेशन करने में मुझे मालूम नहीं था, मेरे पास 4-5 लोग आए एक के बाद एक। नहीं सर ये CA सेट है। CA सेट मतलब गवर्नमेंट का सेट रहता है, लेकिन क्या होता है एक बार CA सेट आपको मिला तो दूसरा पूछने नहीं आता 30 साल तक। 30 साल के बाद अगर पूछने गए तो बूढ़ा वाले पूछना तो आपको बूढ़ा वाले पूछेंगे भाई ये कंटिन्यू करते क्या बोलता, फिर उसको फीस रहता, पेनल्टी रहता, मतलब बढ़ा के कुछ तो रहता, वो चार्जेस भरने तो फिर कंटिन्यू होता, ये चीज़ रहता। लेकिन इन्हों क्या करें वो लोग बोलने का, ये CA सेट एक CA सेट 1 करोड़ को बिकता समझिए। रेट हमारा सब रजिस्टर में 400 रुपये 500 रुपये स्क्वायर फीट रहता, मतलब आधे से ज़्यादा 3 कम वैल्यू रहता। वो वैल्यू से तुमको देता हूँ,
तुम मेरे से बढ़ के कितने देते हैं, उसके बढ़ के कितने देते हैं, वो देने के बाद मैं तुमको कहता हूँ, नहीं तो तुम नहीं देते, मैं दूसरा ज़्यादा देता हूँ उसको करता हूँ बोल के बोल रहे करते हैं। ऐसा लोग 4-5 लोग मेरे पास आए, यार ऐसा कैसा होता भाई, वो सी सेट है। मतलब बिजनेस डील कर रहे थे। हाँ, बिजनेस डील कर रहे थे, उसमें कम से कम 10-20 करोड़ रुपए का गेम था वो, ऐसा बोलने से मेरे को पता था। उसके बाद मैं बोला ये गवर्नमेंट को नुकसान करना है क्यों और पब्लिक को हरासमेंट क्यों करना बोल के मैं, और जो नोटिफिकेशन करे थे 1/3/2023 को, उसमें नोटिफिकेशन में 28 तारीख को लास्ट डेट बोल के दिए, लेकिन उसी तीसरे दिन में एक और नोटिफिकेशन करे, वही पेपर में डाले, अमेंडमेंट करे, अमेंडमेंट करके प्रीमियम करे 20 तारीख बोल के। तो लोग कन्फ्यूज में रहना, 28 बोल के दिमाग में रहना, वो जब तक ये 20 को खत्म कर लेना, 20 में किसको किसको देना वो लोग भर लेना, ये गेम चल रहा है बोल के मुझे पता चला। उसके लिए हमने 10-20 करोड़ के गेम में सर कौन है ज्यादा इन्वॉल्व? उसमें कमिश्नर और अध्यक्ष। कौन सा कमिश्नर? बूढ़ा कमिश्नर बाबू वाली। और बाबू वाली कैसा है आपको पता है, कैसा किस हालत से बढ़ के आया है आपको मालूम है। एक ज़माना था वो आदमी को यहाँ साइकिल नहीं मिलता था, तो डर के लोग नहीं देते हैं। उन्होंने कितने लोगों को ब्लैकमेल करा, हमको ब्लैकमेल बोल रहा है, उन्होंने कितने लोगों को ब्लैकमेल करके यहाँ तक पहुँचा, वो अपने ग्रामीण में झांक के देख लेना, दूसरों को नहीं बोलना। हम हमारे एक कहीं तो केस देखा, उनको कितने केस है, कितने केस में बरी हुए, क्या है ये उन्हें बोलना है क्या? हम नहीं बोलना चाहिए। अब उन्हें बोल रहा है, बोलता तुम पूछ रहे, बोलता मैं बोल रहा हूँ। सबूत रखने के एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का क्या फायदा सर? ये क्या पॉलिटिक्स? नहीं, इसमें पॉलिटिक्स ये है, मैं लोगों में जरा फेमस हो रहे जा रहा हूँ, और अब इलेक्शन आए, ये इलेक्शन में मुझे औरत से ठहरने का ये सर्वे में, सारे सर्वे में मेरा नाम आया। इनको कैसा भी करके इनको रोकना, इन बढ़ रहा है, हर एक को काउंटर कर रहा है, इसको यहीं पे ख़त्म करना बोल के ये आरोप लगा कि ये घिनौना हरकतें कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। और उन्होंने हमें एक ही साथ पेपर चलाया, मैं भी पेपर में था, मैं पेपर चला था और हमारा सिद्धू स्वामी पेपर चला था, इन्हों पेपर, हम दोस्ताएँ हैं। लेकिन हमारा कहना है, देखो पब्लिक को तकलीफ मत दो, नुकसान मत करो, गवर्नमेंट को नुकसान मत करो, जो भी करना है अपने लिमिट में करो बोल के मेरा वादा है। लेकिन वो लिमिट से बाहर जाने से हमको तकलीफ हुआ, हम दोस्त रह दो कौन रह दो, मैं हमारे पार्टी का लीडर भी कोई गलती करता हूँ मैं खुला बोल देता हूँ, मुझे पार्टी में रखे न रखे। जब मेरे को एक बार तकलीफ हुआ था, मैं पार्टी के लीडर के खिलाफ भी मैं बगावत करा था। ये मेरा स्टाइल है काम करने का। मैं झुक के काम करना, गिर के काम करना ये नहीं है मेरे पास। मैं किसी को धोखा करने का नहीं करता, धोखा करो सो आज तक मेरे पास कोई एक ब्लेम नहीं है। तो उतना मैं अपना चरित्र को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे गॉडफादर में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, AICC के अध्यक्ष, उन्होंने आज AICC अध्यक्ष बने, उन्होंने मेरे पास मेरे के ऊपर विश्वास रखे, ये लड़का कुछ ऐसा काम नहीं करता, अच्छा करता बोल के मेरे को बनाए। मैं उसी हिसाब में मैं अपने काम इमेज रखना चाहता हूँ। मैं कितने अफसर बोलता अफसर को इसलिए टाइट करता हूँ, जो काम है वो काम करो, तुम किसी के नाम पे, किसी के सपोर्ट पे तुम दूसरा काम करो तो मैं नहीं छोड़ा बोल के यही बोला था, यही बोलता हूँ। थोड़ा अफसर को तकलीफ होता है, देखो भाई बुरा काम करके थोड़ा पैसा कमा लेने को चाहते, मैं कंट्रोल करा, वो कंट्रोल कर तो मेरे को आरोप करने का उनका ये है। सर एक और लास्ट सवाल है आपसे, बिदर उत्सव के वक्त आपने MLA रहीम खान के खिलाफ भी आपका स्टेटमेंट आया था कि वो जो बिदर उत्सव करा रहे हैं ये नहीं कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद बिदर उत्सव के बाद आप खुद उनके साथ फिर रहे हैं, फिर तो क्या दोनों का क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है क्या सर? नहीं, मैं किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक पार्टी का लीडर हूँ, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का बढ़ाने के लिए मैं काम करना पड़ता है। अगर कुछ इशू पे हमारा उनका डिफरेंसेस हो सकता है, और डिफरेंसेस के टाइम पे हम डिफरेंस कर सकते हैं, उसके बाद हम पार्टी के लिए काम करना है, अपने सीट जिताना है, हम इसके लिए उनके साथ फिरते हैं। वो
उस टाइम पे बीदर उत्सव के टाइम पे ये हुआ था कि किसान रोड पे बैठे थे महीनों से, अभी भी बैठे हैं। और ब्रिम्स कॉलेज के पास डी ग्रुप के नौकर के एम्प्लॉयज़ बैठे थे, उनको निकाल दिए थे, वो बैठे हैं। उनको कुछ तो परिहार दे के आप उत्सव बनाओ। और बीदर में रोड पूरा खराब है, रोड बनाओ, उसके बाद उत्सव बनाओ, तो हमारे को लोग कुछ तो बोलते नहीं है। तो क्या बोलते हैं, साला ये अपने घर के सामने मुर्दा रख लेके अंदर पूरा खराब बोल के बोलता है। इसलिए मैं खिलाफ करा। मैं रहीम खान को यही बोला, देखो ये सब है इसलिए इसको तुम भी ये करो बोल के बोला। तो उन्होंने क्या करे, इलेक्शन आया, क्यों किसके साथ क्यों झगड़ा करना, सबके साथ चलना बोल के करे। उसमें ही इतना काम हुआ कि मेरा ये जिद रहने की वजह से थोड़े रोड सिटी में अच्छा बन गए, उससे खुशी है। लेकिन किसान और एम्प्लॉयज ऐसे भी आज भी बैठे हैं कि एम्प्लॉयज़ के लिए हम कुछ काम करे हैं। अभी दो तीन महीने में उनको आर्डर आ सकता है। और किसानों के लिए किसान के थोड़ा गलती की वजह से आज किसान अभी बढ़ना पड़ा। जिस टाइम में उत्सव था उस टाइम पे उन्होंने बीदर बंद करने का ऐलान करे थे। तो उस हिसाब पे कोई कोर्ट गए थे, वो कोर्ट में पूछने के बाद उससे अंदर क्या करें, उन कोर्ट गए, कोर्ट में इनका दस्तखत है किसानों का, लेकिन इन्होंने क्या करे, वो बंद विड्रॉल कर लिए। तो डीसी को वहाँ से कोर्ट से पूछा तो डीसी क्या बोले, नहीं वो बंद नहीं कर रहे, वो सबको बंद नहीं करे, हमारा साथ है, वो विड्रॉल कर ले कि मैं हमारा साथ है बोल के बोले। उसके बाद उस टाइम पे वो उत्सव के टाइम में आके उनको मिल के बात करें, हम इतने दिन में हम तुम कुछ तो कर तो बोल के डीसी करा। उसके बाद इन्होंने मान लिए कुछ तो करेंगे बोल के। लेकिन उस दिन से जिस दिन उन्होंने मेमोरेंडम लेके आज तक के लिए उसके टेंट को नहीं गए कोई भी। मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए लड़ रहा था, अब मैं खामोश हो गया। क्यों बोला, तो मैं लड़ रहा कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, मेरे को फिर दिक्कत होता बोल के मैं चुप बैठा। सवाल आपकी पार्टी के लिए है ये, कांग्रेस पार्टी का कल एक स्टेटमेंट आया कि कांग्रेस पार्टी का जो गारंटी कार्ड स्कीम चल रही है सर, उसमें और एक स्कीम ये वो बता रहे हैं कि किसानों का जो भी कर्ज होता है वो भी माफ करेंगे। ये 5वीं गारंटी है कांग्रेस की, तो क्या ये पॉसिबल है सरकार आने के बाद? नहीं, पॉसिबल कैसे नहीं है बोलिए। आजकल दिल्ली में माफ नहीं हुआ, करंट का माफ नहीं हुआ। तो ये क्या दिल्ली की सरकार को देखकर कांग्रेस नहीं कॉपी कर रहे हैं क्या सर? ये देखिए, ये जमहूरियत है, जहाँ पर अच्छा होता है वो अच्छा काम को लेके चलना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो सर पिछले सरकार में क्यों माफ नहीं हुआ फिर किसानों को उतना? नहीं, पिछले सरकार में माफ नहीं हुआ बोल के मत बोल सकते आप। 50,000 तक सिद्धरामैया साहब कोऑपरेटिव के जितने लोन हो उतना माफ़ करें। और उससे पहले भी हमारे कुमार स्वामी के जॉइंट ये था ना, हमारा अलायंस में था, जब कर्ज माफ़ करे बहुत,